फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरमुल मकाम, वाजिबुल एहतराम नौजवानों और बुज़ुर्गों, आपके सामने अल्लाह के कलाम से कुछ सुनाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी हदीस पढ़ी गई है। इनके मुताबिक बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल जलाल इस आयत में तक़वा वालों और अपने ऊपर भरोसा करने वालों के बारे में और उनकी कामयाबी के बारे में बयान फरमाते हैं। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी एक खेती की तरह है। जिस तरह इंसान खेती बाड़ी करता है, हम जो अमल करते हैं खेती बाड़ी की तरह है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने कलाम में फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। जिसने भी तक़वा इख्तियार किया, अल्लाह का खौफ इख्तियार किया, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में कोई न कोई निकलने का रास्ता तय करते हैं। अपने उस बंदे के लिए जो तक़वा पर चलता है, जब उस पर सख्ती आती है तो अल्लाह रब्बुल जलाल उसकी सख्ती से उसको निकाल देते हैं, उसकी मदद करते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल हर मुश्किल के वक़्त कोई रास्ता निकालते हैं, हर तंगी के वक़्त कोई रास्ता निकालते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे की परेशानी को दूर करते हैं, बशर्ते कि बंदा तक़वा इख्तियार करे। एक और आयत में रब्बुल जलाल फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से इतना डरो जितना कि अल्लाह से डरने का हक़ है। अल्लाह से डरने का हक़ मखलूक से ज़्यादा है। किसी आदमी से इंसान न डरे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताना देगा, नाराज़ हो जाएगा, दूसरे को जाकर बात बताएगा। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल जलाल नाराज़ हो जाए, अल्लाह के हुक्मों को बंदा तोड़ दे, तो फिर अल्लाह रब्बुल जलाल जो है तो उसको बजाए सवाब के गुनाह देते हैं और क़यामत में उसको सज़ा देते हैं, दुनिया में भी सज़ा देते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। ऐ ईमान वालो, डरो अल्लाह से जितना कि अल्लाह से डरने का हक़ है, इतना डरो। बंदों से ज़्यादा अल्लाह से डरो।
वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम इस्लाम पर चलते रहो यहाँ तक कि जब मौत आ जाए तो इस्लाम पर तुम्हारी मौत हो। ऐसा न हो कि इस्लाम को छोड़ दो। एक और आयत में रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो जब तुम मुसलमान हो गए तो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि एक काम इस्लाम का दूसरा मुखालिफ, एक पाँव इस्लाम में दूसरा कुफ्र में, नहीं, बल्कि पूरी तरह तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलो। तो अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह उसकी हर तंगी में आसानी का रास्ता उसके लिए पैदा फरमाते हैं। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ से उनको गुमान और सोच भी नहीं। इस बात पर मुझे एक किस्सा याद आ गया। वो किस्सा भी किसी और का नहीं, वो किस्सा हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। नबी के बारे में अल्लाह फरमाते हैं वमा यंतिक़ु अनिल हवा, वो अपनी मर्जी से कोई बात नहीं बताते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जब अल्लाह वही के ज़रिए उसकी तरफ अहकामात नाज़िल फरमाते हैं वही करते हैं। अपनी तरफ से अल्लाह का हुक्म बताकर कोई बात तुम्हें नहीं कहते। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, ये बातें ये चीज़ें अल्लाह को जिब्राईल अमीन ने बताई हैं जो ज़्यादा ताकतवर है और भूलने वाला नहीं है। अल्लाह जैसे कहता है वैसे आके नबी को बताता है, कोई ख़यानत करने वाला नहीं है। सब फरिश्तों से बड़ा फरिश्ता है, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या बयान करते हैं कि बनी इसराइल के 3 शख्स थे। बनी इसराइल के 3 शख्स, बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है तो बनी इसराइल हैं ये सारे। फिर बनी इसराइल में अल्लाह के और नबी भी आए, लेकिन यहूदी कुछ नबियों को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि बनी इसराइल के 3 शख्स जा रहे थे, यानी ये वाक़या नबी से पहला वाक़या है, यानी पहली उम्मतों का वाक़या है। और वो सफ़र कर रहे थे, पहाड़ का सफ़र था कि अचानक बरसात आ गई। अब बरसात से ख़ुद को बचाने के लिए, सामान को बचाने के लिए पहाड़ी गार के अंदर जाकर छुप गए। पहाड़ों में बरसात होती है, पानी के नाले बहते हैं, तेज़ी से बहते हैं, फिर पहाड़ों में बड़े बड़े सुराख हो जाते हैं और जिनको गार कहा जाता है। पहले पहाड़ों में रहने वाले लोग खुद भी गार बनाते थे, पहाड़ों को तोड़कर और सुराख करके उनमें रहने की जगह बनाते थे। फिर उनमें जो है तो ना सैलाब आता था और ना बरसात आती थी और ना जो है तो हवा लगती थी, ना परेशानी होती थी, ना गिरते थे। अक्सर जो है तो वो मजबूत जगह जो पहाड़ों की होती थी। तो रब्बे जुल जलाल के नबी ने फरमाया कि वो पहाड़ में सफ़र कर रहे थे, बरसात आ गई। बरसात से बचने के लिए एक गार में चले गए। इस बरसात और पानी की वजह से ऊपर से एक बड़ा भारी चट्टान गिर गया, जो जिस सुराख से ये गार में गए थे उस पर गिर गया और इनका रास्ता बंद हो गया। कितने आदमी थे? 3। इनका रास्ता बंद हो गया। अब जो है तो बरसात रुक गई। अब इन्होंने निकलना चाहा, जोर लगाया, पत्थर इतना बड़ा था कि इनसे हिल भी न सका और रास्ता बंद था जो वो निकल भी नहीं सकते थे। निकलने का जो सुराख था, रास्ता था, उस पहाड़ ने, पत्थर ने बंद कर दिया। अब ये हैरान हो गए, अब क्या करें? शोर किया, आवाज़ लगाई, किसी ने सुनाई नहीं, वहाँ पहाड़ों में कौन है? तो अब जो है तो तय करते हैं कि किस तरह हमें निकलना चाहिए। आपस में मशवरा हो जाता है और वो मशवरा करते हैं, ये बात तय करते हैं कि दुनिया में
हमने जितनी नेकियां की हैं इसमें से जो बेहतरीन नेकी हो, अल्लाह को वो नेकी याद दिलाकर उसी का वास्ता दिलाया जाए ताकि अल्लाह आसानी करे। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालो डरो अल्लाह से और अल्लाह को राज़ी करने के लिए वसीला तलाश करो। वसीला माने नेक अमल। कुछ लोग वसीला का और मुराद लेते हैं, नबी की ज़ात लेते हैं, कुछ और लेते हैं, लेकिन वसीला का जो है तो ख़ास मतलब ये है कि इसके ज़रिए आमाल करो, ऐसे आमाल जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। तो वह इंसान हो, अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुँचने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए वसीला तलाश करो। वसीला यानी नेक आमाल करो तो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। अब जो है तो कहा रब्बे जुल जलाल को अपना नेक आमाल जो बेहतरीन अमल हो वो पेश करें ताकि इस मुसीबत से बच जाएं। कहा ठीक। एक आदमी कहने लगा, दूसरे दुआओं पर आमीन करने लगे, दूसरे दोनों। एक आदमी दुआ मांगने लगा, या रब्बे जुल जलाल तू जानता है मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, या रब्बे जुल जलाल आपको पता है एक दफ़ा एक मज़दूर मुझसे मज़दूरी लिए बगैर चला गया। वो मेरे पास काम करता रहा, कुछ बात हो गई, वो बगैर मज़दूरी के चला गया, वापस किसी मजबूरी से नहीं आया या दिल में कोई बात रखी, वो वापस नहीं आया। या अल्लाह मैं उसकी मज़दूरी देने के लिए मैंने तलाश की, वो मज़दूर मुझे मिला नहीं। मज़दूर का पता है मज़दूर का क्या हक़ है। अगर पहले से तय न किया जाए कि कब तेरी मज़दूरी दूंगा, तो नबी ने फरमाया कि जब वो काम पूरा करे उसके पसीना सूखने से पहले ही उसकी उजरत दे दो, यानी जल्दी दे दो। पसीना 10 मिनट में सूखता है, 20 मिनट में सूखता है, तो काम ख़त्म होने के 10-20 मिनट तक उसको पैसे दे दो। हाँ, अगर पहले से तय है कि अभी काम करो, पैसे फ़लान वक़्त दूंगा, वो खुशी से करे तो सही है, वरना वैसे तुमने काम लिया आप कहते हो बाद में आ जा। पैसे वाले भी अजीब लोग हैं, वो सबको अपनी तरह समझते हैं, दौलतमंद लोग। जब मजदूर ने काम किया, हाँ कल आ जाना, परसों आ जाना, या हफ्ता करके फिर ले लेना। अब उसे पता नहीं है कि उसके घर में आटा है नहीं है, राशन है नहीं है, उनके पास बच्चों को देने के लिए खर्ची है या नहीं है। तुम्हें तो जहाँ कहीं से उधार मिल सकता है, तू बड़ा दौलतमंद है, सरमायादार है, मजदूरों को लोग तो उधार भी नहीं देते, उनका चूल्हा कैसे जलेगा। इसीलिए मजदूर का ख्याल करना चाहिए, मजदूर को सही मजदूरी सही उजरत दे दो, ना उनका हक मारो, अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा दे दो और भी सवाब है, लेकिन मजदूर का हक न मारो। तो वो कहता है कि मजदूर चला गया, मैंने तलाश किया वो नहीं मिला, फिर मैंने उससे चावल लिए और उनको काश्त किया, धान काश्त किया, वो फिर बढ़ते गए, फिर उसके लिए मैंने बकरियां खरीद ली और वो बढ़ते गए, फिर मैंने उनके लिए चरवाहा रखा और वो चरवाहा चराता रहा। काफ़ी वक़्त के बाद मैंने सुना मेरे शहर में वो मज़दूर आ गया और जो है तो मैंने बुलाया, आजा अपनी मजदूरी ले ले। उसने कहा हाँ मुझे भी याद है कि मेरे इतने दिरहम तेरे ऊपर मजदूरी के थे, वो मुझे दे दे। इसने कहा कि नहीं, आता है बाड़े में, उसकी बकरियां, सारी बकरियां बकरे छोटे बड़े सब उसे निकाल कर देता है और कहता है ये तेरे हैं, ले जा। वो कहता है कि तू मजाक कर रहा है, मेरे इतने दिरहम थे वो दे दे। मैंने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारी मजदूरी इतने दिरहम को बढ़ा दिया, अब जो है तो ये इतने हो गए हैं और जो है तो ये सारा तेरा है, तू ले जा। वो खुश हो गया, मुझे दुआएं देता गया, या अल्लाह अगर मेरी ये नेकी कबूल है तो मेरा रास्ता आसान फरमा, हमारा रास्ता खोल दे। तो फिर कहा कि
वो पत्थर सुरक गया, थोड़ा सा रास्ता बना, अब रोशनी आने लगी, लेकिन फिर भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। फिर दूसरे ने दुआ मांगी, या रब्बे जुल जलाल, या रब्बे जुल जलाल, मैं बकरियां चराता हूँ और जो है तो अपने माँ बाप को पहले रात को दूध देता हूँ, फिर बाद में बच्चों को देता हूँ। या अल्लाह, एक दफ़ा क्या हुआ, दूर चरागाह में बकरियां ले गया, वापस आने में मुझे देर हो गई। मैंने दूध निकाला अम्मी अब्बा के लिए कि अम्मी अब्बू पी लें, फिर बच्चों को दूंगा हस्बे आदत, और मैं लेके आया, लेकिन अम्मी अब्बू सो गए थे। बच्चे आ गए, दूध पिला, मैंने इनकार कर दिया कि दादा दादी पहले पिएंगे फिर तुम्हें पिलाऊंगा। बीवी ने भी कहा इनको पिलाओ, मैंने कहा नहीं, पहले तेरे सास ससुर पिए, मेरे अब्बू अम्मी पिए, तब ये बच्चे पिएंगे। इसी तरह बच्चे मेरे कदमों में लिपट कर सो गए। माँ बाप सुबह को उठे तो मैंने दूध पेश किया उनको, उन्होंने दूध पीकर मुझे दुआएं दी, या अल्लाह इसको तकलीफ़ों से बचाना, मुश्किलात से बचाना। या अल्लाह, अगर मेरी ये नेकी कबूल है तो इस मुसीबत को दूर करना। तो फिर पत्थर कुछ और हट गया, थोड़ा रास्ता और बन गया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता फिर भी नहीं था। तीसरा बंदा दुआ मांगता, या अल्लाह, ये तो दोनों नेक थे, मैं गुनहगार था, कहाँ इनका अमल, कहाँ मेरा अमल। या रब्बे जुल जलाल, मैं गुनाहों में मुब्तला था, तूने मुझे दौलत दी थी, मैं अय्याशी में लुटाता था, खूबसूरत खूबसूरत औरतें मैं पैसे की लालच देकर अपने पास लाता था। या रब्बे जुल जलाल, एक लड़की बड़ी खूबसूरत थी, वो मेरे काबू में नहीं आई, मैंने बड़ी कोशिशें की, वो मेरे काबू में नहीं आई। और जो है तो फिर क्या हुआ कि वो इत्तफाकन बहुत मजबूर हो गई, उसने मुझसे कर्जा मांगा, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मेरा मतलब पूरा करोगी तब मैं दूंगा, वरना नहीं। तो उसका छोटा बच्चा था, बच्चे की वजह से उसका शौहर का इंतकाल हो गया था, वो बेवा हो गई थी, कैद की वजह से वो परेशान थी, बच्चे के खाने को कुछ नहीं था। तो मुझसे उसने कर्जा मांगा, मैंने अपने मतलब की बात की, पहले उसे इनकार किया फिर हाँ किया। मैंने उसे 60 दीनार दिए, और जब तन्हाई हो गई, मुझ पर शैतान सवार हो गया, मैं जब अपना मतलब पूरा करने की तैयारी करने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐ जालिम, जो हराम है तू हराम को इस्तेमाल न कर, अल्लाह ने जो मुहर लगाई है उसको तू मत तोड़, अल्लाह के हुदूद को मत तोड़, मुझे छोड़ दे, मैं मजबूर हो के तेरे पास आई हूँ। तो वो कहता है कि या अल्लाह, फिर मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी ख़ताएं करते करते गुजर गई, कभी मैंने नेकी नहीं की, ये बेचारी मजबूर हो के गुनाह पर मजबूर हो गई, फिर भी रोती है, एक दफ़ा से रोती है, मेरा क्या हाल होगा। इसीलिए मैंने छोड़ दिया, जा तू मेरी बहन है, 60 दीनार भी मैंने नहीं लिए और मैंने उसे छोड़ दिया। या अल्लाह, मैंने उस दिन से बदकारी से तौबा कर ली, अगर मेरी ये नेकी कबूल है तो हमारा रास्ता रोक खोल दे। और फिर पत्थर हट गया, रास्ता खुल गया और ये निकल आए। अल्लाह फरमाते हैं कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालते हैं। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रोज़ी देते हैं जहाँ उनका गुमान भी नहीं होता। वमन यत्तक़िल्लाह वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह पर तवक्कल यकीन रखता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही, अल्लाह उसका हर काम करेगा, अल्लाह हर काम को पूरा करेगा।
क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, ताकि अल्लाह ने हर चीज़ के लिए वक्त मुकर्रर किया, ताकत मुकर्रर की। अल्लाह को हर चीज़ की ताकत है। तो इसीलिए खुदा पर यकीन करो। नेकी करने से दुनिया में भी फ़ायदे होती है, आखिरत का तो फ़ायदा है ही। देखो ये सब पहाड़ों में फंसे हुए थे, गार में फंसे हुए थे, अपने अल्लाह को नेकी याद दिलाकर उन्हें दुआ मांगी, अल्लाह ने उनका रास्ता खोल दिया, ये बाहर निकल आए। तो नेकी दुनिया में भी काम आती है, तो इसीलिए नेकी करनी चाहिए। नबी ने क्या फरमाया, अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोओगे वही काटोगे। अच्छाई करोगे अल्लाह अच्छा बदला देगा, बुराई करोगे अल्लाह सजा देगा। फ़ारसी शायर कहता है, अज़ मुकाफ़ाते अमल गाफिल मशो, गंदम अज़ गंदम बिरोयत जो से जो। अमाल के नताइज से गाफिल न होना, बेखबर न होना। गंदम से गंदम उगती है, जौ से जौ उगता है। जो बोओगे वही काटोगे। हम कांटे बोकर फूल चुनना चाहते हैं, हम बुराई करके नेकी हासिल करना चाहते हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।